हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। इस समय मैं उन्नाव जिले के शंकरपुर सराय नाम के गांव में मौजूद हूं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये गांव पूरी तरह से छावनी बना हुआ है, मतलब कि पुलिस यहां पर अपना डेरा जमाए हुए है। यहाँ के लोगों की बातों के हिसाब से जो जानकारी हमको मिली है वो ये है कि 3-4 दिन से लगातार पुलिस यहाँ पर बनी है। लोगों के घरों में छापामारी करके लोगों को पकड़ करके जेल में बंद कर रही है। गौरतलब है कि 17 नवंबर को पुलिस ने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया था। यहाँ पर ट्रांस गंगा सिटी नाम से पार्क जो बनने वाला है, जो भी अभी किसान इसमें कंफ्यूज हैं, पता नहीं सरकार वहाँ पे क्या बनाने वाली है, लेकिन ये है कि किसानों की ज़मीन जो कि 1152 एकड़ का रकबा है, वहाँ पर निर्माण कार्य जारी हो गया है। अब इस चीज़ में, इस मामले को लेकर के किसान समझौता करना चाह रहे थे पुलिस से, प्रशासन से, लेकिन मामला कुछ बना नहीं और इतना ज़्यादा पुलिस ने किसानों को दौड़ा करके मारपीट किया है। बताइए थोड़ा इस पूरे मामले को बताइए, क्या हुआ, क्या कैसे हो गया है? 2003 में ज़मीन ली गई थी और आज तक कम से कम नहीं तो 150 किसानों का, 140 किसानों का एक पैसा भुगतान नहीं हुआ, बाकी 12.5 लाख हुआ। जबकि जब समझौता हुआ था तो किसानों को बताया गया था कि 4 किस्तों में 7.5 लाख रुपया मिलेगा, मगर एक किस्त मिलने के बाद फिर सब डमडम हो गया। उसी पर किसान यहाँ जो है वो कर रहा है धरना प्रदर्शन। तो उसका इतिहास ये है कि पीएससी और पुलिस बल ने मिलकर खूब लाठीचार्ज किया, 50 किसान घायल है। अब देखो क्या करते हैं। अब यहाँ की पोजीशन तो ये है कि हमारी समझ 70% तो किसान गांव के अंदर है ही नहीं, केवल औरतें ही हैं। अब और रात बिरात आज भी आदमी उठाए जा रहे हैं जगह जगह से, तो आदमी इतना भयभीत है कि मतलब यहाँ है ही नहीं। किसान को अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए, चूँकि 11 में दिया है और 11 में वो आया है सुप्रीम कोर्ट का कुछ आदेश के चौगुना दिया जाए। राहुल गांधी ने इसको पास कराया था, मगर अब हम लोग चौगुने के लिए लड़ रहे हैं कि चौगुना मिलना चाहिए। जो भी और भी स्कीमें हैं, प्लाट है, नौकरी है, जो भी है वो सब मिलना चाहिए, मगर अब कुछ नहीं। देखो लाठी मिल रही है मारपीट करने के लिए नहीं, क्या हुआ था? कब्जा करने, किसानों ने कब्जा किया था पूरी ज़मीन पर। सब बोई जो थी, बड़ी बड़ी फसल है, सब खड़ी थी, सब किसान 3 साल से जोत रहा था। उसके बाद एक बैक कब्जा का फरमान हुआ और फोर्स लगा, बंजर जमीन दिखा करके, और जबकि बंजर ज़मीन दिखाई है इसको। तारीख को शनिवार को बुला के डीएम साहब समझौता करेंगे बंगाई गुप्ता, तो हम भी गए। हम तो विकलांग आदमी, हम सर्टिफिकेट आपको दिखाएंगे। वहाँ गए, समझौता नहीं हुआ और लाठीचार्ज करा दिया डीएम साहब ने। डीएम साहब ने हमको खुद मारा। एडिया में उन्होंने क्यों मारा? ज़्यादा मारा हुआ है, काहे से मारा है? डंडों से। हम तो बेहोश हो गए थे, सब फसल खड़ी फसा जोत दी।
कितनी थी आपके पास? हमारे 4 भाइयों में भी 8 बीघा क्या बोया था उसमें? लाही। कितने का नुकसान हुआ सर? 50,000 का नुकसान हो गया। तो इतनी सारी चोटें जो आई हैं, पुलिस ने कैसे मारा आपको? हम आंदोलन पे थे, जहाँ आंदोलन चल रहा था शुक्लागंज से डॉक्टर ने लिखा था, हमारे ऑपरेशन हुआ था, तो दवाई लेके आ रहे थे, तो उधर बताया आदमी लेके डीएम लोग आज फैसला करने किसानों को आएंगे। तो हम कहा चलो इधर देख ले। वो हम आते वहाँ बेच चालू हो गया, तो हम भाग तो पाया नहीं। पुलिस वाले से भी कहा कि हम भाग तो पाएंगे नहीं, हमारे ऑपरेशन हुआ, हम दवाई लेने गए थे, तब वो मारना बंद ही नहीं थे। बताए पुलिस मारपीट का? हाँ, मारपीट का कि इन्हें पॉजिटिव वाले आए, वो उनके ऊपर रोड़ा फेंक कर मार देने, पुलिस का डंडा चले लग किसानों पर। वो प्लान पहले है क्या रहा, लेकिन उनको भुटकाया गया कि ऐसे करो तो वहीं ऐसा हो जाए। कहाँ कहाँ चोट आई तुम्हें? हमें चोट सकता न, कहाँ कहाँ देखा मैं भाई, हम तो रात भर सो नहीं पाते, इतनी पसुरी पिराते, इतनी हड्डी पिरा रही, कुछ कहे तो नहीं। क्यों उठा ले रही हैं सब? तो क्या करे दीदी, इनका राखे का है, जब खेती चली गई तो यूँ का करे, जब फसल जुतवा दी है तो इसका राखे का हो, इसको उठा ले जो फिर। फसल में क्या कर रहे हैं? फसल हमारे दीदी लौकी रहें, लाही रहे, मटरा रहे, गजरा रहें, और चना रहें, और धनिया तमानी 1 बीघा खाड़ बीघा 2 बीघा रस सब जुतवा दी हैं। कितने का नुकसान हुआ उनका? कमते कौन है 1.5 लाख से 2 लाख तो ऊपर नुकसान हुआ है, और नीचे नहीं है। कितनी जमीन रहे आपकी? हमारा दीदी जमीन तो तिनके न रहे, बटाई खेत करे रहन, समझो। जमीन तो हमारे पास नहीं है, जौन है तो ससुर के पास है, इनके पास है बीघा खाड़ू, और हम लोग बटाई ऐसे है दीदी, गरीब आदमी खाद पीती रहे, समझो, बहुत रुपया समझो लगा देना, कर्जा काट कर दीदी सब जुतवा दी हैं। देखिए, ये शुरुआत से लेकर अब तक जितना भी प्रकरण है हमारी जानकारी में है। कई बार मुआवजा भी दिया जा चुका है, सरकार की तरफ से जांच भी कई बार कराई गई है। जिन तथ्यों को लेकर किसानों ने बिंदु उठाए थे, उन तथ्यों को भी जांच की गई, लेकिन उन तथ्यों में कुछ पाया नहीं गया। निश्चित रूप से अग्रेशिया के माध्यम से भी 7 लाख रुपया लास्ट में दिया गया, एकदम लास्ट में 2013-14 में दिया गया। इस प्रकार से काफ़ी मुआवजा देने के बाद कुछ और मांगे जो किसानों की हैं, वो शायद सरकार मांग पूरी करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि ये मुआवजा भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान नहीं हुआ, या ये अधिग्रहण भाजपा कार्यकाल के दौरान नहीं हुआ, ये अधिग्रहण सपा की सरकार और बसपा की सरकारों में हुआ, क्रमवार, चक्रवार, और कई त्रुटियां भी की गई। मैं इस बात को भी नकारता नहीं हूँ। अंततः इन त्रुटियों को दूर करने के लिए करार नियमावली के अंतर्गत एक्स ग्रेशिया देकर मुआवजा उसको समाप्त किया गया और अधिग्रहण की कार्रवाई की गई। आप सबको पता है वहाँ लगभग 250-300 करोड़ का काम भी हो चुका है। एक बार पूरी तरीके से वहाँ काम भी हुआ, बीच में काम रुक गया। उस समय भी दिक्कत हो सकती थी किसानों को, तो हम दोनों पक्षों की बात लेकर चलते हुए पूरा प्रयास करेंगे कि किसानों को न्याय मिले। किसान हमारा अन्नदाता है, और किसान के साथ कोई भी घटना हो जो इस प्रकार की, वो वास्तव में निंदनीय है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। प्रशासन का ये कहना है कि जब हम मौके पर कब्जा लेने के लिए पहुंचे और काम कराना आरंभ किया, तो किसानों के माध्यम से वहां पर पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई अधिकारी घायल हुए। बातों में बात इतनी बिगड़ गई कि हमको बल प्रयोग करना पड़ा, उनको खदेड़ना पड़ा, और भी कुछ घटनाएं हुई वहाँ पे। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम दोनों पक्षों की बात, किसानों का कहना है कि नहीं प्रशासन की तरफ से गलती हुई, हम दोनों पक्षों का संदर्भ लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को दे चुके हैं। इस संदर्भ में जाँच भी चल रही है, और जो व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जी सर, तो जो ट्रांसगंगा सिटी पर किसानों के साथ लाठीचार्ज हुआ, उस मामले को लेकर के थोड़ा सा बताइए, क्या हुआ था, कैसे हुआ? इस पर एसडीएम सदर, सिटी मजिस्ट्रेट और यहाँ के सीओ सिटी फोर्स साथ वहाँ पर गए। उन्होंने फोर्स की डिमांड की थी कि बिना फोर्स काम हो नहीं पाएगा। तो जैसे ही वो लोग काम करने पहुँचे, भीड़ द्वारा, पब्लिक द्वारा जो है इकट्ठा थी, उनके द्वारा उनकी गाड़ियों को तोड़ दिया गया, जेसीबी तोड़ दिए गए, हंगामा किया गया। ये स्थिति 12-1 बजे तक चलती रही और वहाँ पे शांति स्थापित नहीं हो पा रही थी। फिर पुनः हम लोग, मैं और एडीएम वहाँ पे गए और लोगों को समझाया गया कि बात आप लोग कर लीजिए, इस तरह कानून अपने हाथ में मत लीजिए, तोड़ फोड़ करना उचित नहीं है। ये तोड़ फोड़ की कार्रवाई सुबह 10 बजे चल रही थी, कई लोगों के सर भी फूट गए थे। लेकिन फिर वहाँ पे भीड़ के रूप में लोग इकट्ठा हो गए और वार्ता को आगे नहीं आए।
कुछ लोगों ने जानवर तक छोड़ दिए, कुछ लोगों ने सांप छोड़ दिए, लाके टोकरी वहाँ बरामद हुई है। और उसके बाद भगदड़ मचाने का प्रयास किया उन लोगों ने। फांसी के फंदे पेड़ में लगा रखे थे कि फांसी लगा लेंगे। तो इस तरह से लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया और पथराव शुरू कर दिया। इस पे हमारे COCT को चोट लग गई, मुझे भी चोट लग गई थी, ADM को चोट लग गई, काफ़ी पुलिस वाले, 2 सब इंस्पेक्टर, कई कांस्टेबल घायल हो गए, महिला कांस्टेबल घायल हो गई। इस पे के जवाब में हम लोगों द्वारा लाठी, पहले तो हम लोगों ने पानी की बौछारें की उस पर, फिर आंसू गैस छोड़ा गया और उसके बाद में भीड़ को कंट्रोल करने की लाठी फटकार के भगाया गया। ये प्रक्रिया हुई है और इस पूरी प्रक्रिया में किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है, न किसी के हाथ पैर टूटे हैं, न किसी का सर फूटा है। हल्की फुल्की चोट से इनकार नहीं किया जा सकता है। और इसमें तथ्य ये भी है कि जब पथराव लोग कर रहे थे तो बीच में उनके ही लोग थे, इसमें भागने में उनको चोटें आई होंगी निश्चित रूप से। तो पुलिस द्वारा कोई बल प्रयोग ऐसा नहीं किया गया जिससे कि किसी को चोट आए, कोई बात हो, मात्र वहाँ पे भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। से हम मिल कर के आए हैं, काफ़ी चोटें हैं, 2 महिलाएं और 1 पुरुष, उनको बहुत चोटें हैं, काले निशान बने हुए हैं अभी चोट के। मैडम, मैं जैसे बता रहा हूँ कि भागते समय, गिरते समय या पथराव में, जो कि पथराव जो भीड़ कर रही है तो बीच में उनके भी लोग थे, इसमें चोट आ सकती है। हमारे COCT का यहाँ जबड़ा फट गया पूरा, अभी टाँके लगे हुए कहीं, मुझे आप देख सकती हैं ये ईंटा के निशान पड़ा हुआ है, अभी भी निशान है। इस तरह कई ईंटें पड़े, चूँकि हम लोग हेलमेट लगाए थे, बॉडी प्रोटेक्टर लगाए थे, तो हम लोग जो ईंटें लगे उसका असर उतना नहीं पड़ा। और उन लोग चूँकि खुले थे, भीड़ ने कोई हेलमेट नहीं लगा रखा था, बॉडी प्रोटेक्टर, तो उनको उस ईंट की चोट लगी होगी। तो वैसे जब भागेंगे चोट लगेगी तो थोड़ा बहुत संभव है, लेकिन वैसा कोई चोट, किसी को हाथ पैर टूटने की सूचना आपको नहीं मिली होगी निश्चित रूप से, और न हमें कोई सूचना है। अगर कोई सूचना है तो सामने आके बताए। कितने किसानों के खिलाफ? इसमें 3 मुकदमे लिखे गए हैं, 1 अज्ञात है, 2 में नामजद हैं और 1 में 29 लोग हैं नामजद और बाकी 200 अज्ञात। दूसरे में भी नामजद 5 है, बाकी अज्ञात हैं। तो इस प्रकार से मुकदमे लिखे गए हैं और इसमें जो नामजद हैं, ये जो प्रकाश में आ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर, धाराएं क्या लगी हुई हैं? धाराएं बलवे की लगी हुई हैं, पुलिस काम में गतिरोध, बलवा, तोड़फोड़, ये सब धाराएं लगी हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता है। ऐसी स्थिति में क्या ये देश कृषि प्रधान देश होगा? खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।